हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमारे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछली वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ डायोड्स की। हमने शुरुआत की थी पीएन जंक्शन डायोड से और हम आगे चलकर बात कर रहे थे कि कैसे फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे रिवर्स बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक पीएन जंक्शन डायोड के। इसी के साथ हमने एक और टाइप ऑफ डायोड की बात की थी जिसे नाम दिया जाता है ज़ीनर डायोड। मैंने आपसे यह कहा था कि कैसे हम किसी डायोड को जब रिवर्स बायस करते हैं, यानी जब पी साइड के साथ में हम बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दें और एन के साथ में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो डिप्लीशन रीजन बढ़ जाता है, यानी पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज के बाद ड्यू टू द फ्लो ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स एक ब्रेकडाउन हो जाता है एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में, जिसको हम कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। लेकिन यहां पर हमने एक और बात कही थी कि सपोज कीजिए कि एक इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड या एक नॉर्मली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड वी एम्प्लॉय अ हेविली डोप्ड, एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड हम यूज करते हैं जिसमें डोपिंग की मात्रा काफी ज्यादा है, यानी हमने काफी भारी मात्रा में इंप्योरिटीज ऐड की हुई हैं। उस केस में यह होता है कि ड्यू टू द अब जैसे हमने इंप्योरिटीज ज्यादा ऐड की हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी ज्यादा हैं और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी ज्यादा हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो से जिसे हम नाम देते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट सडनली राइज हो जाने की वजह से एक और तरह का ब्रेकडाउन हो जाता है डिप्लीशन रीजन का, जिसे कहा जाता है ज़ीनर ब्रेकडाउन। ये बातें हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं दोस्तों। अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हैं, तो आइए देखते हैं ज़ीनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं। एक ज़ीनर डायोड क्यों फायदेमंद साबित हुआ वोल्टेज रेगुलेशन में और वोल्टेज कंट्रोल में, और ये बेसिकली कंडक्शन करता कैसे है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस डायग्राम की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, ये एक वोल्टेज टू करंट ग्राफ है एक ज़ीनर डायोड का। ये सपोज कीजिए आप कि जैसे जैसे ये तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे एक डायोड, एक पीएन जंक्शन डायोड काम कर रहा है, एक ज़ीनर डायोड भी काम कर रहा है इन फॉरवर्ड बायसिंग। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ज़ीनर डायोड आर आइडेंटिकल, बिल्कुल वैसे होते हैं टू दैट ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। Why? Because a Zener diode basically primarily works in the reverse bias zone. जब हम किसी heavily doped PN junction डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं तभी उसके Zener कैरेक्टरिस्टिक्स उत्पन्न होते हैं। जैसे आमतौर पे दोस्तों, ये हम बात कर चुके हैं वैसे कि एक पीएन जंक्शन डायोड में जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं इसकी अंडर अ रिवर्स बायस कंडीशन, ये जो डिप्लीशन रीजन है पीएन जंक्शन के बीच में, ये काफी बड़ा होता है, क्योंकि यहां पर पी के केस में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और एन के केस में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। लेकिन साथ ही साथ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी पी में जो छोटी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं कम मात्रा में, और एन में जो छोटी मात्रा में होल्स मौजूद हैं, इनकी भी एक करंट चलती रहती है जिसे हम नाम देते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। नाउ जैसे जैसे हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इनका फ्लो बढ़ता रहता है, यानी ये रिवर्स सैचुरेशन करंट राइज करती है। और जैसे ये राइज करती है दोस्तों, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू के बाद ये डिप्लीशन रीजन कंडक्ट करने लगता है, यानी रिवर्स बायस में भी कंडक्शन पॉसिबल हो पाता है फॉर अ डायोड। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि इस डिप्लीशन रीजन का ब्रेकडाउन हो गया। एक आमतौर पे एक पीएन जंक्शन डायोड में इसे कहा जाता है एवलांच ब्रेकडाउन। लेकिन साथ ही साथ अगर ये एक ज़ीनर डायोड है, यानी एक हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है, हेविली डोप्ड से मेरा मतलब ये कि इसमें इंप्योरिटीज ज्यादा है, तो यानी पी साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा हैं, साथ ही साथ एन में भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, और इसी के साथ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हैं पी में, और एन में होल्स भी ज्यादा हैं। तो इस ज्यादा होने की वजह से, इस मैग्नीट्यूड के ज्यादा होने की वजह से एक और ब्रेकडाउन हो जाता है एक हेविली डोप डायोड में, जिसे कहा जाता है ज़ीनर ब्रेकडाउन, जो अनलाइक एन एवलांच ब्रेकडाउन काफी ज्यादा शार्प होता है। यानी अब तक स्टेडली अगर कंडक्शन हो रही थी, आफ्टर अ पर्टिकुलर वोल्टेज वैल्यू इज रीच्ड,
इससे अगर आप ऐसे सपोज कीजिए, एक वोल्टेज, ये वोल्टेज लाइन, ये करंट लाइन, वोल्टेज की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद इस रिवर्स सैचुरेशन करंट में सडन आप देख रहे हैं कि ये हो गया, फ्लो बढ़ गया, अचानक से एक फ्लो बढ़ गया। यानी अनलाइक एक एवलांच ब्रेकडाउन जो कि कुछ हद तक स्मूथ होता है, ब्रेकडाउन होता है जंक्शन का, लेकिन इतना रैपिडली नहीं होता, रैंडमली नहीं होता। लेकिन जीनर ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा शार्प होता है। यानी एक पर्टिकुलर वोल्टेज, एक पर्टिकुलर रिवर्स वोल्टेज के बाद ये डिप्लीशन रीजन फटाफट से कंडक्ट करना शुरू करता है। जिस वोल्टेज पर ऐसा हो दोस्तों, जिस वोल्टेज पर जीनर ब्रेकडाउन होता है उसे कहा जाता है नी वोल्टेज। नी यानी घुटना, और क्योंकि ये ग्राफ घुटने की शेप का है, सडन इंक्रीज इन द रिवर्स सैचुरेशन करंट को दिखाता है, इसी वजह से इसे कहा जाता है नी वोल्टेज। एक सडनली स्पाइक हुआ वोल्टेज में। यानी जैसे जैसे रिवर्स बायस बढ़ाते रहेंगे हम, वैसे वैसे एक जीनर डायोड कंडक्ट करता रहेगा, उसकी कंडक्शन बढ़ती रहेगी। अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से एक जीनर डायोड एक आइडियल वोल्टेज रेगुलेटर की तरह फंक्शन करता है, और यह इसका प्राइम एप्लीकेशन है दोस्तों। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह हम इसको क्यों इंप्लॉय करते हैं, यह समझना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप ध्यान दीजिए इस बात पे कि आफ्टर अ पर्टिकुलर वैल्यू अगर ऐसा ब्रेकडाउन हो जाता है, जैसा हम बात कर चुके हैं कि पीएन जंक्शन जब इसमें बिल्कुल कंडक्शन हो रही होती है, आराम से हो रही होती है, तो उस केस में इट बिहेव्स लाइक अ पर्टिकुलर शॉर्ट सर्किट। आप कह सकते हैं कि फटाफट करंट चल रही है फॉरवर्ड बायस में, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन की बात कर रहा हूं दोस्तों। लेकिन जब एक रिवर्स बायस कंडीशन होती है, इट बिहेव्स लाइक अ कंप्लीट ओपन सर्किट, यानी बिल्कुल कोई करंट फ्लो नहीं करती। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद जैसे जैसे ये डिप्लीशन रीजन टूट रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन में डिवाइस को डैमेज होने का खतरा होता है। अगर सपोज कीजिए रिवर्स बायस कंडीशन में भी और फॉरवर्ड बायस कंडीशन में भी करंट फ्रीली चलने लगे, तब तो इस डायोड की कोई प्रॉपर्टी का कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यानी इस डायोड का होना या ना होना एक ही बराबर है। ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि डिवाइस ही डैमेज हो गया, क्योंकि दोनों ही केसेस में कंडक्शन हो रही है, यानी अब ये डायोड खराब हो गया। ये बात है एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की। लेकिन यहां पर फायदा आता है एक जीनर डायोड का, क्योंकि जीनर डायोड हैवीली डोप्ड होता है दोस्तों। इसीलिए जितनी ज्यादा आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे, उतना उतना वो, जैसे जैसे आपने रिवर्स वोल्टेज बढ़ाई, वैसे वैसे उसमें करंट कंडक्शन, करंट का कंडक्शन थ्रू द रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ता रहा, यानी वो डैमेज नहीं हो सकता। या यूं कहा जाए कि सपोज कीजिए आपको किसी एक ऐसे सर्किट में इस्तेमाल करना है डायोड का स्विचिंग के लिए, एक ऐसे पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्किट में जहां पर वोल्टेज किसी भी मोमेंट पर बढ़ सकती है। अगर आप एक नॉर्मल डायोड लगाएंगे वो जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। लेकिन एक जीनर डायोड वहां डैमेज नहीं होगा, बल्कि कंट्रोल करेगा इस रिवर्स वोल्टेज के थ्रू अपनी कंडक्शन को। यानी अपनी इसी प्रॉपर्टी की मदद से एक जीनर डायोड एक आइडियल वोल्टेज रेगुलेटर बन जाता है। क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन में यह बात बहुत जरूरी है, ऐसा ना हो कि वोल्टेज किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर बढ़ जाए, जैसा कि हम आमतौर पर घरों में देखते हैं। वोल्टेज अगर सडनली बढ़ जाए तो हम कहते हैं फ्यूज उड़ गया। यानी एक पर्टिकुलर चीज हमने कनेक्ट की थी, एक डिवाइस कनेक्ट किया था, ज्यादा वोल्टेज में स्पाइक होने की वजह से वो डैमेज हो गया। एक जीनर डायोड में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है, जो बना ही इस पर्पस के लिए है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती रहेगी, उसकी रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है, या उसमें जो कंडक्शन करवा रही है करंट, वो बढ़ती रहेगी। यानी इस केस में वोल्टेज से डैमेज होने का चांस कम है। तो सपोज कीजिए अगर आप कोई भी सर्किट हम घर में इस्तेमाल करते हैं, मैं फिलहाल छोटी वोल्टेज की बात करूंगा, लेट्स से 12 वोल्ट या 18 वोल्ट। एक आमतौर पे पीएन जंक्शन अगर हमने मान लीजिए 12 वोल्ट के उसमें सब कनेक्ट किया हुआ है और बाकी एसोसिएटेड सर्किटरी है, ये हो सकता है कि अगर इस वोल्टेज में स्पाइक हो तो वो ब्रेकडाउन हो जाए,
काम करना बंद कर दे। लेकिन एक जीनर डायोड में ऐसा नहीं होता। इसीलिए जीनर डायोड का जो प्राइम एप्लीकेशन है, जिस वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, वो है वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज को रेगुलेट करने की इसकी क्षमता। अब दोस्तों, ये तो था जीनर डायोड। जीनर डायोड का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। एक नॉर्मल पीएन जंक्शन का सिंबल हम जानते हैं दोस्तों, ऐसा होता है। अब अगर हम इसी में इस सिंबल की जगह कुछ ऐसा ऐड कर दें, यह बन जाता है जीनर का सिंबल, जीनर डायोड, यानी वोल्टेज रेगुलेशन का सिंबल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, यह है सिंबल एक जीनर डायोड का। वी रिप्लेस एक पीएन जंक्शन में, जैसे हम स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं कैथोड को, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं विद अ रफ फिगर ऑफ Z। इसके रफ फिगर से हमने इसको चेंज कर दिया। जीनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर डायोड है, इसलिए इसकी एम्प्लॉयबिलिटी, यानी किन किन सर्किट्स में इसे काम में लाया जा सकता है, वो रेंज काफी बड़ी है। अब दोस्तों, ये तो था जीनर डायोड। इसके साथ ही एक और तरह के डायोड की हम बात करते हैं अभी, जिसे कहा जाता है वैरेक्टर डायोड। अब दोस्तों, वैरेक्टर डायोड होता क्या है, इससे पहले आप याद कीजिए जब हमने बात कही थी कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटेंस यानी वो प्रॉपर्टी जो किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट से चार्ज स्टोर करवाती है। कैपेसिटेंस यानी एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। एक कैपेसिटर जिसका बेसिक सिंबल ये होता है, होता क्या है, एक कैपेसिटर में दो कंडक्टर प्लेट्स हैं जिनके बीच में जिनके बीच में डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यानी इंसुलेटर मटेरियल लगा हुआ है। जैसे जैसे इसके थ्रू करंट फ्लो करती है, वैसे वैसे इस इंसुलेटर में, क्योंकि इंसुलेटर कंडक्शन नहीं होने देता, वो कंडक्ट नहीं करता, उसमें चार्ज स्टोर रहता है। जो ये इंसुलेटर मटेरियल होता है, इसे कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। कैपेसिटर्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपने पुराने वीडियोस में, आगे भी आपको बताएंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैपेसिटर्स की। लेकिन एक डायोड के केस में कैपेसिटर का मतलब कहां से आया? एक डायोड कैसे चार्ज स्टोर कर सकता है? वो ऐसे कि सपोज कीजिए, दोबारा अपना ध्यान ले जाइए, जब एक डायोड रिवर्स बायस्ड होता है, यानी ये पी जंक्शन, ये पीएन जंक्शन एक डायोड है दोस्तों, पी विद मेजॉरिटी होल्स, N with majority electrons, and P with minority electrons and N with minority holes. और सपोज कीजिए ये रिवर्स बायस में है, यानी P साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी, N साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी। नाउ ये तो हम जानते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे रिवर्स बायस बढ़ रहा है, एक नॉर्मली डोप्ड, यहां हम जीनर डायोड की बात नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड में वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन या ये पोटेंशियल बैरियर बढ़ रहा है। पोटेंशियल बैरियर है, इसमें से इफ वी नेग्लेक्ट, सपोज कीजिए हम नेग्लेक्ट कर दें रिवर्स सैचुरेशन करंट को, जिसकी बात हम अभी कर चुके हैं, द फ्लो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मान लीजिए रिवर्स वोल्टेज इतनी है कि फ्लो हो रहा है किसी हद तक एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए, लेकिन थ्योरेटिकली नेग्लिजिबल माइनॉरिटी करंट भी फ्लो कर रहा है। लेकिन मैग्नीट्यूड में जब देखा जाए तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्योंकि डायोड रिवर्स बायस में है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में ये डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशंस क्या ऐसे बिहेव नहीं कर रहा कि दो जोन्स हैं विच आर कंडक्टिंग, पी में होल्स कंडक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, एन में इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि वो मेजॉरिटी में है वो कंडक्ट हो रहे हैं। यानी अब अगर डोपिंग की मात्रा बढ़ा दी जाए
हैवीली डोप कर दिया जाए इसे, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक या डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डायोड व्हाट हैपेंस कि P में होल्स इस तरफ जा रहे हैं, यानी ये भी कंडक्ट कर रहा है, N साइड भी कंडक्ट कर रहा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन विद द पॉजिटिव्स, एंड लाइकवाइज हियर। बट बीच का ये जो गैप है डिप्लीशन रीजन, ये बड़ा है, ये बढ़ रहा है, यानी बीच में कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है, वर्थ मेंशनिंग कोई कंडक्शन नहीं हो रहा, यानी दो कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एक ऐसा रीजन जहां कंडक्शन नहीं हो रहा। अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से रिवर्स बायस में हेविली डोप्ड जो पीएन जंक्शन डायोड है, इट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर, कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं विच कैन कंडक्ट बट दे आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर विच इज कॉल्ड अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, जैसा मैंने आपको भी बताया। तो इस केस में हमारा ये पोटेंशियल बैरियर एक्ट्स लाइक अ डाइइलेक्ट्रिक। इस प्रॉपर्टी की वजह से खास तौर पे मैन्युफैक्चर्ड डायोड्स में कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी आ जाती है दोस्तों, और जिन डायोड्स में ऐसा होता है उन्हें कहा जाता है वैरेक्टर डायोड्स, जिनका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटेंस के सिंबल को, और ये तो पीएन जंक्शन का नॉर्मल सिंबल है ही। इस केस में जैसा आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम रिवर्स बायस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस बढ़ाएंगे, वैसे वैसे द पोटेंशियल बैरियर एक्ट्स लाइक अ कैपेसिटर, ये चार्ज को स्टोर करता है, और कंडक्शन एग्जैक्टली उस तरह से होती है जैसा कि एक कैपेसिटर में हो। तो दोस्तों, यहां हमने बात की आज अपने वीडियो में ज़ीनर डायोड्स की और वैरेक्टर डायोड्स की। अपने आने वाले वीडियोस में हम बाकी टाइप्स ऑफ डायोड्स को भी कवर करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे अलग अलग तरह के डायोड्स का डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडक्शन अलग अलग इस्तेमाल होता है। ये सब हमारे आने वाले वीडियोस में। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए, उसका उत्तर देने में हमें खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।